एक और अफसोसनाक वाक़या खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी ज़िला बन्नू में हुआ है। क्यों? तो क्या हुई? बनू के इलाके पिंग मुसाखिल में धमाका हुआ है, 7 अफराद जहाँ बहक। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाके से एक वैन और कार मुकम्मल तबाह हो गई। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान में प्रॉक्सी की जंग जो है उसका भी कोई ना कोई बंदोबस्त ऐसा होगा, अमन के जरिए हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर अमन की ऑप्शन जो है वो अफगानिस्तान पे मुनहसर है, अगर अमन की ऑप्शन जो है अफगानिस्तान एक्सरसाइज नहीं करता तो बाकी सारी ऑप्शन जो है हमारे लिए कुछ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान में फिर बन्नू में एक के बाद एक 3 धमाके हुए। पहले एक धमाका हुआ, एक गाड़ी को उड़ाया गया, उसके बाद से उस गाड़ी में जब लोग इकट्ठा करके ले जा रहे थे। फिर दूसरी धमाका हुआ, उसके बाद से जब गाड़ी का 2 धमाका हो जाने के बाद फिर पुलिस वाले जब इकट्ठा हुए पुलिस चौकी पे, फिर तीसरी धमाका हुआ। मतलब एक के बाद 3 धमाके, मतलब लगातार 3 धमाके हुए हैं। इसके बाद अभी पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक फ़िलहाल जिसको 72 हुर्रे मिल चुकी है उनका तादाद 7 या 8 है। लेकिन ये पता ही है कि भाई खबर किस तरीके से छिपाते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि भाई जब लगातार 3-3 धमाके हो रहे हैं, उतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो रहे हैं। मतलब जो भी है, इलाका तो दूर दराज पहाड़ी है, लेकिन जब लोग इकट्ठा होते हैं किसी चीज़ के हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो 1-2 लोग तो रहेंगे नहीं, 10-15 लोग या 20 लोग इकट्ठा होते ही होंगे। तो इस तरह के धमाके लगातार, वो भी 3 धमाके एक के बाद एक, तो ये बड़ा धमाका है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया अभी इस चीज़ को छिपा रही है और छिपाने में लगी हुई है। अब देखते हैं और खबर कहाँ तक खुल करके आती है। तो चलिए देखने का, तो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। बन्नू का इलाका है पींग मुसाखिल, ये ताना अहमद जई वज़ीर सब डिवीज़न का इलाका है। और यहाँ पे एक धमाका हुआ है और उसके बाद आधे घंटे के वक्फे से इसी मकाम के ऊपर, इसी सड़क के ऊपर दूसरा धमाका हुआ है। एक धमाका होता है, उसमें लोग शहीद हो जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं। और फिर जब इन ज़ख्मियों को उठाने के लिए मकामी लोग अपनी मदद आपके तहत इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हो जाते हैं और ज़ख्मियों की गाड़ी गुज़र रही होती है, तो एक और धमाका 5:50 पर होता है। और ये ज़ाहिर है कि इसमें फिर ज़्यादा जानी नुकसान हुआ और BDA स्क्वाड और मकामी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके को घेरे में लिया हुआ है। और ये तहकीक की जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि ये कोई बारूदी सुरंग थी, ये माइन का धमाका था, IED ब्लास्ट था, किस नौइयत का ये धमाका था और इसमें कौन मुलव्वस हो सकता है। ये जब डाटसन पे ये कार्रवाई की गई, फिर आगे जो इमदादी सरगर्मियाँ हो रही थी, दूसरा धमाका उसमें हुआ। तो बाकायदा मुनज़्ज़म तरीक़े से बन्नू में ये कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिससे काफ़ी जानी नुकसान हुआ। नाज़रीन, अगर आप पूरी डिटेल देखें ड्रोन हमलों की, जदीद टेक्नोलॉजी जो मैं 1 साल से कहता आ रहा हूँ कि अब शिद्दत पसंदों के हाथों पे आ गया और ये इंतहाई मुश्किल है पाकिस्तान के लिए आगे जाके। अब पाकिस्तान के तमाम जितने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ पुलिस चेक पॉइंटें हैं, चेक पोस्टें हैं, जो पुलिस के सब स्टेशन हैं, जो पुलिस स्टेशन हैं, जो चौकियाँ हैं, वहाँ पे सब जगह में आपको एंटी ड्रोन गन अभी फ़राहम करने पड़ेंगे ज़्यादातर। क्योंकि अगर आप पूरी डिटेल देखें तो साल 2025 में 88 क्वाडकाप्टर और ड्रोन हमले जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में हो चुके हैं। और इन 3 महीनों में 2026 में आप तादाद देखें तो 3 माह में 77 क्वाडकाप्टर ड्रोन हमले जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में हो चुके हैं। इस एरिया में बताया जाता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लोकल कमांडर नसीर उर्फ गीदड़ ग्रुप का जो एक इसके जो लोग हैं ये सरगर्म हैं। और ये बताया जा रहा है अहमद जई वज़ीर सब डिवीज़न का इलाका मरका बेरा, ये इसके गिरदोनवाह में ये 2 वाक़यात हुए हैं। और ये भी आपको बताऊं कि ये जो इलाका है ये अहमद जई का हाथी खेल कौम से इसका ताल्लुक़ है। और जो शहीद होने वाले अफराद हैं ये हाथी खेल कबीले से इनका ताल्लुक़ है। और हाथी खेल वो कबीला है, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अल्टीमेटम दी थी, डेडलाइन दी थी बाकायदा मिलिटेंट्स को कि आप हमारा इलाका छोड़ के, बाकायदा जरगे हुए थे।
तो लकी मरवत के बाद हम देख रहे हैं कि आम सिविलियंस को निशाना बनाया गया है, आम शहरियों को निशाना बनाया गया है। और ये जो वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस इलाके में इसी नौइयत के सफ़र होते हैं, यानी अपने गांव देहात से लोग मज़दूरी के लिए अपने काम के सिलसिले में शहर की तरफ आते हैं। डुमेल बाज़ार और फिर बन्नू बाज़ार, दूर दराज से जब लोग यहाँ पे आते हैं तो मुसाफिर गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो डाटसन पिकअप होती है इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, चूँकि इसमें नीचे भी लोगों को बिठाया जा सकता है और इनकी छतों के ऊपर भी आपने देखा होगा कि सवारियाँ जो हैं इनको बिठाया जाता है। ये बताया गया है कि ड्राइवर समेत एक जो हमला हुआ है, जो दूसरा हमला हुआ है, इसमें ड्राइवर समेत ये जानी नुकसान हुआ है। डुमेल का इलाका और इंडस हाईवे से जब आप बन्नू शहर की तरफ जाते हैं तो लिंक रोड का इलाका, ये इंतहाई हसास इलाकों में इनका शुमार होने लगा है। फिर मोहम्मद खेल और बका खेल और जानी खेल, और फिर उस तरफ मीरियान, नोराड हवेद, ये बहुत सारे इलाके जो हैं, और फिर वो इलाके जो बन्नू से मीरान शाह की तरफ जाते हुए रास्ते में आते हैं, ये इंतहाई हसास तरीन इलाकों में इनका शुमार होता है। और ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। बन्नू में जो यके बाद दीगरे 2 वाक़यात हुए हैं, हमले हुए हैं, इसकी मज़ीद तफसील बयानी है, डेवलपिंग स्टोरी है, चूँकि अभी तक जो हतमी शुहदा की तादाद है या ज़ख्मियों की तादाद या उनके नामों की लिस्ट है, वो मुझे कम अज़ कम मौसूल नहीं हुई है। जैसे ही मज़ीद इस हवाले से नई तफसीलात सामने आएंगी, मैंने आपके सामने रखना है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हमलों में मुसलसल इजाफ़ा, और 2025 में 795 वाक़यात रिकॉर्ड हुए हैं। ये रिपोर्ट है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की, और ये तशवीशनाक आदाद शुमार जो हैं, ये आदाद शुमार बताते हैं कि इन हमलों में मुसलसल इजाफ़ा देखने को मिल रहा है। बताया गया है कि 2022 में खैबर पख्तूनख्वा में 313 दहशतगर्द हमले हुए, जिनमें 633 अफराद जाँ बहक और 420 ज़ख्मी हुए। 2023 में हमलों की तादाद बढ़कर 458 हो गई, जबकि 1533 अफराद जाँ बहक हुए और 1462 अफराद ज़ख्मी हुए। 2024 में सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई और सूबे में 693 हमले रिकॉर्ड किए गए, जिनमें 1616 अफराद जाँ बहक और 1037 ज़ख्मी हुए। 2025 में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़कर 795 तक पहुँच गए, जिनके नतीजे में 2331 अफराद जाँ बहक और 1206 ज़ख्मी हुए। CTD के मुताबिक जनवरी 2024 से 6 अप्रैल 2026 तक सूबे में दहशतगर्दी से मुतल्लिक 2359 वाक़यात पेश आए। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया में वैसे पीस करवा रहा है, तो इसके अपने घर के अंदर भी तो पीस होने ही चाहिए, लेकिन पाकिस्तानियों का और पाकिस्तानी फ़ौज का इस पे ध्यान नहीं है, क्योंकि ये इनको पता है कि भाई ये तो हमने इतने सालों से हमारा ही बनाया हुआ सब कुछ है, ये तो हम तो ये लड़ते ही रहेंगे और इसका कोई हल निकलने वाला नहीं है पाकिस्तानियों से। तो ये ऐसे ही चलते रहेगा। पाक फ़ौज आराम से अपना बस रोटी सेकने में लगी हुई है, बाकी कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तानी फ़ौज से, क्योंकि हर बार ये लोग दावे करते हैं कि हम इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जी अपने जितना मारे जाते हैं, ये लोग कहीं से भी एक रफली फिगर दिखा देते हैं कि देखें जी इतना तो हम भी मार दिए हैं दहशतगर्द को, लेकिन दहशतगर्द कभी कम होने का नाम नहीं लेते हैं। ये भी है, वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो पता नहीं कौन सा लड़ाई जारी है, कौन सा लड़ाई पाकिस्तानी फ़ौज लड़ रही है, लेकिन हाँ, इनकी जो टिकट काटने का काम है वो बखूबी ही वो लोग कर रहे हैं। आपकी राय क्या इस वीडियो पे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दें, और अभी तक वीडियो बने तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं कि अगले नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।